गूगल, अमेजॉन, मेटा पर गिरी भारत की गाज। अमेरिका में मचा हड़कंप। भारत के इस बड़े डिजिटल फैसले से पूरी दुनिया में आया भूचाल। दोस्तों, कभी कभी जिंदगी में ऐसे वक्त आते हैं जब चुप रहना कमजोरी बन जाता है, और जब बात देश की इज्जत की हो तो चुप रहना तो बिल्कुल नामुमकिन है। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसने पूरी दुनिया का खेल बदल दिया। यह कहानी है भारत की, और एक ऐसे वक्त की जब दुनिया को लगने लगा कि अब भारत सिर्फ सुनने वाला नहीं बल्कि बोलने वाला। दोस्तों, सालों से एक सोच बनी हुई थी, अगर कोई बड़ा फैसला लेना है तो अमेरिका लेगा, अगर किसी को जवाब देना है तो अमेरिका देगा, बाकी दुनिया बस ताली बजाएगी और चुपचाप मान जाएगी। लेकिन इस बार जो हुआ उसने इस सोच की नींव हिला दी। इस बार पहला कदम अमेरिका ने नहीं बल्कि भारत ने उठाया, और वह भी बिना शोर मचाए, बिना किसी धमाके के। लेकिन असर ऐसा कि अमेरिका के दिल तक हिल गए। कहानी शुरू होती है अमेरिका के उस बयान से जिसने करोड़ों भारतीयों को अंदर तक झकझोर दिया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खुले मंच से पूरी दुनिया के सामने कह दिया, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और एप्पल जैसी कंपनियों को भारतीयों को नौकरी देना बंद कर देना चाहिए। सोचिए दोस्तों, यह सिर्फ एक बयान नहीं था, यह एक सोच थी। एक सोच जो यह कह रही थी कि भारतीय, तुम हमारी तरक्की के लिए खतरा हो। और यह बात सिर्फ शब्दों में नहीं बल्कि हमारे आत्मसम्मान पर सीधी चोट थी। अब दोस्तों, पहले के जमाने में शायद भारत चुप रहता, सोचता कि चलो वक्त आने पर जवाब देंगे। लेकिन अब वक्त बदल चुका है। ट्रंप के इस बयान के कुछ ही घंटों बाद दिल्ली के गलियारों से एक ऐसा फैसला आया जिसने वॉशिंगटन की गलियों में हलचल मचा दी। भारत ने डिजिटल टैक्स का दांव चला, और यह दांव सीधा अमेरिका की उन कंपनियों पर पड़ा जिन्हें वहां की शान माना जाता है। गूगल, अमेजॉन, एप्पल जैसी दिग्गज कंपनियां जो भारत से अरबों कमा रही थी, अब उन्हें भारत में अपने हर कदम का हिसाब देना था। दोस्तों, यह सिर्फ टैक्स नहीं था, यह भारत का वह जवाब था जो बिना एक शब्द कहे सब कुछ कह गया। सोचिए, अमेरिका में बैठे बड़े बड़े बिजनेस लीडर, व्हाइट हाउस के कॉरिडोर में घूमते लोग अचानक से यह खबर सुनते हैं, भारत ने डिजिटल टैक्स लगा दिया है। और उधर दिल्ली में शांति सुकून, बस एक हल्की सी मुस्कान। अब दोस्तों, यह खेल कोई आसान नहीं था। यह सीधा उस सिस्टम पर वार था जिसे सालों से अमेरिका अपने हिसाब से चला रहा था। यह वही अमेरिका था जो हमेशा कहता था, हम बराबरी में विश्वास रखते हैं, हम हर तरह के कल्चर की कद्र करते हैं। लेकिन जैसे ही भारत की बारी आई तो असली चेहरा सामने आ गया। सोचिए, जो भारतीय इंजीनियर, जो भारतीय टैलेंट सिलिकॉन वैली को खड़ा करने में सबसे आगे थे, जिनकी वजह से अमेरिका टेक्नोलॉजी की दुनिया में नंबर 1 बना, आज वही लोग ट्रंप के निशाने पर थे। लेकिन भारत ने इस बार ना बहस की, ना कोई भाषण दिया, बस एक चुपचाप लिया गया फैसला जिसने अमेरिका की कंपनियों की नींद उड़ा दी। दोस्तों, अब सोचने वाली बात यह है, क्या यह सिर्फ टैक्स का मामला था, या फिर यह भारत का मास्टर स्ट्रोक था जो दुनिया को यह बताने के लिए था कि अब खेल बराबरी का होगा। दोस्तों, जरा सोचिए, अगर कोई आपके घर आकर लाखों करोड़ों कमा कर ले जाए, लेकिन आपके घर का पानी बिजली का बिल तक ना भरे, तो आप क्या करेंगे? क्या आप चुप रहेंगे या कहेंगे, पहले हिसाब किताब करो फिर आगे बढ़ो? दोस्तों, यही तो भारत ने किया। और इस फैसले के बाद पूरी दुनिया के अखबारों में, सोशल मीडिया पर, न्यूज चैनलों में एक ही चर्चा थी, भारत ने अमेरिका को करारा जवाब दे दिया। लेकिन उससे पहले भारत के इस दमदार कदम के लिए वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखिए। दोस्तों, आज बात करने वाले हैं उस आर्थिक हथियार की जिसने दुनिया की सबसे बड़ी ताकत को भी हिलाकर रख दिया। सोचिए, सालों तक अरबों खरबों रुपए हमारी जेब से निकले और सीधा बाहर चले गए, बिना हमारे देश को उसका हक मिले। और जब हमने कहा अब बस, अब नियम हमारे चलेंगे, तो सामने वाले के माथे पर पसीना आ गया। दोस्तों, अमेरिका की सबसे ताकतवर टेक कंपनियां गूगल, अमेजॉन, एप्पल, मेटा भारत से सालाना अरबों रुपए कमा रही थी। लेकिन मजेदार बात यह थी कि इन कंपनियों का भारत में कोई अस्थायी हेड ऑफिस ही नहीं था। वजह साफ थी, टैक्स से बचना। उनका कहना था कि हम तो यहां रजिस्टर्ड ही नहीं है, तो टैक्स क्यों दें? यानी जो कंपनियां हमारे लोगों से मुनाफा कमा रही थीं, वे हमारे देश को उसका हक देने से बच रही थी। दोस्तों, आंकड़े सुनकर आपको भी गुस्सा आ जाएगा। गूगल भारत से हर साल लगभग ₹100 करोड़ का मुनाफा कमा रहा था। अमेजॉन का आंकड़ा तो कई गुना बड़ा था, ₹000 करोड़ से भी ज्यादा का कारोबार। एप्पल का आंकड़ा ₹1000 करोड़ के पार था, और मेटा यानी फेसबुक और इंस्टाग्राम मिलाकर ₹15,000 करोड़ से ज्यादा। साल 2020 में भारत ने उठाया वह कदम जिसने खेल ही पलट दिया। सरकार ने डिजिटल टैक्स और इक्वलाइजेशन लेवी लागू कर दी।
नियम साफ था, अगर आप भारत के लोगों से कमाई कर रहे हैं तो टैक्स भी यहीं देना होगा, चाहे आपका ऑफिस यहां हो या ना हो। डिजिटल विज्ञापन पर 6% टैक्स और ऑनलाइन प्रोडक्ट या सर्विस बेचने वाली विदेशी कंपनियों पर 2% टैक्स। पहली बार ऐसा हुआ कि अमेरिका की 40 से ज्यादा कंपनियां सीधा इस टैक्स के दायरे में आ गईं और उनमें से 72% कंपनियां सिर्फ अमेरिका से थीं। अमेरिका को यह बात सीधे दिल पर लगी। गुस्से में वे सीधे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन पहुंच गए और बोले, भारत का यह टैक्स तो पूरी तरह से एकतरफा खेल है। लेकिन भारत भी पीछे हटने वालों में से नहीं था। साफ कह दिया, हम किसी देश पर वार नहीं कर रहे हैं, बस इतना कह रहे हैं कि जो यहां से कमाएगा तो यहां का टैक्स भरेगा। दोस्तों, नतीजा चौंकाने वाला था। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने भारत के पक्ष में फैसला सुनाया। यह वह वक्त था जब दुनिया ने मान लिया कि डिजिटल टैक्स जैसे कदम सिर्फ जरूरी ही नहीं बल्कि बिल्कुल हक का पैसा वसूलने वाले हैं। अमेरिका की कंपनियों को न सिर्फ टैक्स भरना पड़ा बल्कि अपना बिजनेस मॉडल भी बदलना पड़ा। आज भारत में 70 करोड़ से ज्यादा लोग इंटरनेट यूज कर रहे हैं और कुछ ही सालों में यह संख्या 100 करोड़ पार कर जाएगी। डिजिटल कंपनियों के लिए भारत सोने की खान है और इस खान का नियम अब भारत लिख रहा है। दोस्तों, ट्रंप के बयान को यही समझना जरूरी है। जब उन्होंने कहा कि भारतीयों को नौकरी नहीं दी जानी चाहिए, तो असल में यह एक इकोनॉमिक प्रेशर बनाने की कोशिश थी। लेकिन भारत ने इस दबाव में झुकने से साफ इनकार कर दिया। सरकार ने डिजिटल टैक्स पर अमेरिका के साथ चल रही बातचीत रोक दी और साफ कर दिया कि अगर दबाव बनाया गया तो 2% को 4% और 6% को 8% कर देंगे। यह नया भारत है जो अपनी शर्तों पर खेलता है और अपनी जमीन पर किसी को भी बिना नियम के मुनाफा नहीं कमाने देता। डिजिटल टैक्स का असर सिर्फ कंपनियों तक सीमित नहीं रहा, इसने दुनिया के बाकी देशों को भी सोचने पर मजबूर कर दिया। फ्रांस, इटली, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों ने भी इसी तरह के टैक्स लागू करने शुरू कर दिए। यानी भारत ने एक मिसाल पेश की और बाकी दुनिया ने उस रास्ते को अपनाया। जब कोई देश अपनी अर्थव्यवस्था और संसाधनों की कीमत खुद तय करता है, तभी वह सच्चे मायनों में स्वतंत्र होता है और भारत ने यही कर दिखाया। दोस्तों, अब सवाल आपसे, क्या आपको लगता है कि भारत को इस डिजिटल टैक्स को और सख्ती से लागू करना चाहिए? तो दोस्तों, इसके बारे में आपका क्या कहना है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।